Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the components of a human skeleton. And today we will discuss the axial skeleton. So let's move to the board. So dear students, components of human skeleton. बहुत मज़े का टॉपिक है ये, बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। सो कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। भाई ह्यूमन है ऐसी चीज़, उसको पढ़ते हुए मज़ा आता है। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। फर्स्ट इज appendicular skeleton, and its second component is the axial skeleton. आप चाहे इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, हम कंपोनेंट्स की बात करें। क्लियर? चलें, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक्सियल स्केलेटन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सिस, तो दरमियान से शुरू करते हैं, फिर बाहर की तरफ निकलते हैं। इसके नाम पर जरा गौर करें, एक्सियल स्केलेटन। क्या मतलब हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? सो एक्सियल इज फ्रॉम एक्सिस। एक्सियल का मतलब है रिलेटेड टू एक्सिस। एक्सिस का तो मतलब पता ही है ना, डेफिनेटली। एक्सिस का मतलब होता है सेंटर। यस, तो यानी कि एक्सियल स्केलेटन, जो स्केलेटन हमारे सेंटर में मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में, उसे हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन। अच्छा, यहां पर एक चीज, क्योंकि बाद में जाके हमने इसको समअप भी करना है। जो एक्सियल स्केलेटन है, इट कंटेन्स 80 बोन्स, 80 हड्डियां इसमें। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसके अंदर 126 हड्डियां, 126 बोन्स। हम एडल्ट बोन्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, ओके? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न के अंदर कितनी थी? 300, जो कि बाद में फ्यूज होकर के कितने रह जाती हैं? 206, जैसे कि मेरे अंदर, जैसे कि आपके अंदर। सो एक्सियल स्केलेटन, तो इसमें कितनी हड्डी पूरी करनी है हमने? यस, 80 बोन्स। ये एमसीक्यू भी याद रख लो, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 70 बोन्स, 80 बोन्स, 90 बोन्स, 126 बोन्स। सो द आंसर विल बी 80 बोन्स। इस तरह से अपेंडिकुलर स्केलेटन का पूछा जा सकता है एमसीक्यू कि द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 122 बोन्स, 124 बोन्स, 126 बोन्स और 128 बोन्स। द आंसर विल बी 126। क्लियर? चलें, तो एक्सियल स्केलेटन सेंटर से, तो हम सेंटर पे ही मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं। तो ऊपर से सबसे पहले क्या चीज़ है? हेड, यानी कि हेड किससे बनता है? स्कल से बनता है। सो फर्स्ट पार्ट इज स्कल, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं। यस, स्कल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये सारा का सारा कहलाता है स्कल। स्कल के अंदर दो तरह की हड्डियां होती हैं, इसको हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं स्कल बोन्स को। एक क्रेनियल बोन्स and second is the facial bones. And second is the facial bones. So cranial bones, याद आया इससे कुछ? हम पहले पढ़ चुके हैं ब्रेन की
टॉपिक में भी कि ब्रेन की प्रोटेक्शन किससे होती थी? क्रेनियल बोन्स से। क्रेनियल बोन्स मिलकर क्या बनाती हैं? क्रेनियम। दे फॉर्म क्रेनियम। और क्रेनियम क्या है? वो डिब्बा, वो बॉक्स जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? यस, द ब्रेन। अब स्कल के अंदर डियर स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ बोन्स है 22। ये याद रखना है, टोटल नंबर 22। इसमें से 8 हैं क्रेनियल, 08 आर द क्रेनियल बोन्स, और 14 आर द फेशियल बोन्स। तो टोटल कितना हो गया? 8 और 14 22। क्लियर? चलें अब थोड़ी सी डिटेल पे चलें। यस, आई नो यू आर गुड स्टूडेंट्स एंड यू हैव द एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। क्लियर? तो चलते हैं क्रेनियल बोन्स की तरफ। क्रेनियल बोन्स कौन कौन सी? 8 क्रेनियल बोन्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंटल, मैं फिर शो भी करता हूं, पहले इसको लिख दूं। पेराइटल, टेम्पोरल, occipital, then is ethmoid and sphenoid। तो कितनी होगी जरा गिना जरा? 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 निकले भाई, हमने तो कहा इसमें 8 हैं। सोचे जरा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसी बोन्स भी हैं जो पेयर्ड हैं, मतलब वो 2 हैं। और वो कौन कौन सी 2 हैं? एक है पेराइटल, इनकी तादाद 2 है, यानी पेयर की शक्ल में है, और टेम्पोरल, ये भी 2 हैं। अब जरा काउंट करें, 2 2 4 5 6 7 और 8 होगी ना पूरी। अब आता हूं डिस्क्रिप्शन पे। सो दिस इज माय स्कल। तो बिल्कुल सामने जो माथे की हड्डी होती है इसे कहते हैं फ्रंटल बोन, और ये एक ही है 1। फिर उसके बाद बिल्कुल माथे के ऑपोजिट यहां पर ये ऑक्सीपिटल, याद आया आपको सेरेब्रम का ऑक्सीपिटल लोब, वहां पर भी मैंने बात की थी। तो ये है ऑक्सीपिटल, जो जिसके अंदर मौजूद है हमारा सेरेब्रम का ऑक्सीपिटल लोब, और ये किससे कंसर्न्ड है? यस, विजन से। इसी तरह से एथमॉइड 1 और स्फीनॉइड 1। एथमॉइड और स्फीनॉइड ये हमारे क्रेनियम के अंदर वाली साइड, आंखों के पीछे यहां पर ऊपर वाली साइड पर मौजूद है, यहां पर और इधर से यहां पर एथमॉइड, और यहां पर ऊपर बिल्कुल सेंटर में अंदर वाली साइड पर मौजूद है द स्फीनॉइड। तो 8 पूरी होगी। चलें अब आते हैं फेशियल बोन्स पे। फेशियल बोन्स क्यों कहते हैं? फेशियल का मतलब फेस। फेशियल मीन्स फेस, यानी हमारी चेहरे की हड्डियां। तो चेहरे की हड्डियों की वजह से ही तो चेहरे खूबसूरत होते हैं। मुख्तलिफ मुख्तलिफ शक्लें अल्लाह ताला ने बनाई, इतनी मुख्तलिफ शक्लें, इतनी वैरायटी हम सोच भी नहीं सकते। तो फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स कितनी हैं? 14, टोटल 14 इन नंबर। नेजल, पैलेटाइन, ज़ाइकोमैटिक, मैक्सिलरी, मैंडिबल, वूमर। एंड लैक्रिमल। चलें अब इनकी तादाद कर लें पहले, फिर उसके बाद आते हैं। नेज़ल कौन सी होती हैं? नेज़ल ये हमने हमारे बिल्कुल सामने, ये दे आर कॉल्ड एज नेज़ल बोन्स।
और इसी के बिल्कुल पीछे यहां पर अंदर वाले साइड पे दो और मौजूद हैं, पेयर है, उसे कहते हैं इंफीरियर कॉन्का। कुछ लोग कौनचा भी पढ़ते भाई, मैं तो कॉन्का ही पढ़ूंगा। चलो जी, सो नेजल कितनी है, ये पेयर्ड बोन है, दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, क्लियर। पैलेटाइन, तालू, ये हमारा जो तालू होता है अंदर वाली साइड पे, इसे कहता है पैलेट, जिसकी वजह से जो ये हमारी कैविटी है ऊपर नेजल हो जाती है और नीचे ओरल। ये भी कितनी है, दो, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक कौन सी भाई, ये वाली, आंखों के बिल्कुल नीचे जो सी प्रोमिनेंट हड्डी होती है, ये दिस वन, आप हाथ लगा के चेक करें, ये काफ़ी ऐसे उभरी भी नजर आती है और बाज़ वक़्त यही खूबसूरती का बायस बनती है कुछ लोगों के अंदर। ये भी दो हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। उसके बाद मैक्सिलरी, यहाँ से बिल्कुल नीचे, ये हमारे अपर जॉ यानी दांतों के ऊपर नाक की साइड पे और ये वाली जगह पे, ये है जी मैक्सिलरी, एक राइट और एक लेफ्ट, यानी कि ये भी होगी दो। उसके बाद लैक्रिमल, ये आंखों के अंदर वाली साइड पे मौजूद है लैक्रिमल, इसके अंदर मौजूद हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि टीयर ग्लैंड्स, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आते हैं, खुशियों के आने चाहिए, ओके। और इन्फीरियर कॉन्का जो मैंने बताया नाक के अंदर वाली साइड पे। और मैंडिबल, जबड़े का नाम सुना आपने कभी, अल्लाह ताला ने हमें दो जॉज दिए, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। अपर जॉ जो है स्कल के साथ फिक्स है और लोअर जॉ यानी नीचे वाला जबड़ा ये मूवेबल है, ये फिक्स नहीं है, ये फ्री है। सो इसको कहते हैं, दिस वन इज मैंडिबल, द जॉ बोन, इसे जॉ बोन भी कहते हैं। ये एक ही है, एक ही जबड़ा ना, मेरे पास भी एक ही है। और वूमर, ये भी एक है। ये वूमर कहाँ पे भाई, तो यहाँ पर देखें, ये हमारा नोज, ये दरमियान में क्या है, नेजल सेप्टम, याद है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था, नेजल सेप्टम। तो जहां से नेजल सेप्टम की निकलती है रूट, यहां पर हाथ लगाए बिल्कुल एग्जैक्टली, यहां पर सेंटर में आपको एक हड्डी फील होगी, इसे कहते हैं वूमर। अब टोटल मारे इसका, चलें, 2 + 2 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, तो 14 ये, 8 ये, टोटल 22। तो ये तो भी हमारा पूरा हुआ जी स्कल। सो ये तो हमने सिर्फ अभी यहां से शुरू किया है स्कल से। चलिए आए जरा, अब नीचे आए, गले के अंदर, नीचे हेड के नीचे क्या है, हमारा गला, नेक। तो नेक में कितनी हड्डियां होती हैं भाई, हमने पहले पढ़ा भी है, यस, एक ही हड्डी है, और वो कौन सी हड्डी है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हाईआइड बोन, दैट इज हाईआइड बोन, इट इज ओनली 1 इन नंबर। चले एक और मजे की बात बताऊं आपको, ये वाहिद ऐसी हड्डी है हमारे जिस्म के अंदर, ह्यूमंस में, इट इज द ओनली बोन विच इज नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। ये वाहिद ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी के साथ अटैच नहीं है। इंफॉर्मेशन दी आपको। चलें नेक पे, अच्छा नेक में वो जल्दी पहुंच के भाई, यहां पर ऊपर कान तो बच के थे, कानों पे आते पहले। सो ईयर, ईयर के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, क्या बात मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। सो देयर आर प्रेजेंट मिडल ईयर ऑसिकल्स, याद है कौन कौन सी, देयर वर 3 इन नंबर, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो 3 हमारे इस कान के में और 3 हमारे इस कान में, तो कितनी हो गई, 8, नहीं भाई 6 हो गई, 3 + 3 = 6। इतनी मैथमेटिक्स मुझे भी आती है। और यहां से कुछ याद आया आपको डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स, जी आपने गेस कर लिया, बिल्कुल सही गेस किया, इट इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन, इंसानों में सबसे छोटी हड्डी वो है स्टेप्स। और ये कहां पर मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मिडल ईयर, क्लियर। तो ये हो गया जी हमारा, यहां तक काम पूरा हो गया। अब आए थोड़ा सा नीचे,
ईयर के बाद आती हैं ज़रा सामने, ये सामने देखें जहाँ पे मैंने टाई बांधी हुई है, टाई के बिल्कुल नीचे एक हड्डी है, उसे हम कहते हैं चेस्ट बोन। सो चेस्ट बोन कितनी हो सकती है चेस्ट बोन? जारी बात है, आप माशाल्लाह काफ़ी क्लेवर है, मैंने बोन लिखा है, इसका मतलब एक ही है। यस, सो देयर इज ओनली वन चेस्ट बोन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चेस्ट बोन कितनी है और उसका नाम क्या है। सो चेस्ट बोन को हम कहते हैं स्टर्नम। याद आया आपको? जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो रिब्स के साथ इसको अटैच करके बताया था। तो हमारे रिब्स पीछे वर्टिब्रा से यानी मोहरों से निकलती हैं और सामने आकर कहाँ पर अटैच होती हैं? टू द स्टर्नम। क्लियर? सो इट इज ओनली वन, एक ही है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आए नीचे थोड़ा सा, तो स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं रिब्स। यहां पर क्या अटैच हैं? रिब्स। कितने रिब्स हैं बताएं ज़रा, आपने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बड़ी डिटेल से पढ़ाई थी चेस्ट वॉल आपको मैंने। तो देर आर टोटल 24 रिब्स, 24 पसलियाँ हमारी, और ये पेयर्स की शक्ल में 12 पेयर्स, यानी कि टोटल 24। इसमें से जो 20 हैं, 20 रिब्स यानी पहले 10 पेयर, दे फॉर्म चेस्ट वॉल, और रिमेनिंग 4 रिब्स, इनका क्या फंक्शन था ये भी मैं बता चुका हूं आपको, और आपको याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। यस, सो दे आर प्रोटेक्टिंग आवर किडनीज, और इन्हीं को हमने कहा था फ्लोटिंग रिब्स। आखिरी 4 को क्या कहा था? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीछे ही रह जाती हैं वर्टिब्रा के साथ अटैच, आगे नहीं आके स्टर्नम के साथ अटैच हो पाती, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स के। तो अल्लाह ताला ने इनको आगे क्यों नहीं लेकर आए? क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्ट करना था हमारे एक और वाइटल ऑर्गन को, दैट इज किडनी। तो दो जो है वो लेफ्ट किडनी को और 2 जो है वो राइट किडनी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो टोटल कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स? 24। अब आते हैं इसी के, ये तो सामने से बात हुई, पीछे चले जाओ भाई। अब इसके बिल्कुल पीछे क्या है? एग्जैक्टली इसके पीछे क्या है? दैट इज वर्टिब्रा, यानी कि हमारे मोहरे, जिससे मिलकर क्या बनती है? विच बोन इज फाउंड बाय वर्टिब्रा? दैट इज बैकबोन। और इसी वजह से हम क्या कहलाते हैं? वी आर वर्टिब्रेट्स, वी आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स बिकॉज ऑफ दिस बैकबोन, इन वर्टिब्रा की वजह से। तो कितने डियर स्टूडेंट्स? सो देर आर 26 वर्टिब्रा, 26 मोहरे हैं अल्लाह ताला ने हमें अता किए, जो हमारे पूरे धड़ का ऊपर वाले का वजन उठाए फिर रहे हैं। अच्छा, वर्टिब्रा के अंदर भी आके थोड़ी सी डिवीजन है, बताऊं थोड़ा सा? यस, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब करेंगे। सो इसके 4 हम इसको रीजन्स में डिवाइड करते हैं वर्टिब्रा को। सबसे पहले जो हमारे स्कल के और गर्दन में यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं सर्वाइकल। फिर उसके नीचे ये हमारी आज थोरेसिक कैविटी, याद है आपको? इसको हम चेस्ट कैविटी को क्या कहते हैं? थोरेसिक। थोरेसिक कैविटी की निस्बत से यहाँ पर जो पीछे वर्टिब्रा मौजूद है उन्हें कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा थोड़ा सा नीचे आए तो फिर हमारे इधर ये बिल्कुल पीछे कमर में, तो ये होते हैं लंबर वर्टिब्रा। और सबसे नीचे मौजूद हैं पेल्विक वर्टिब्रा। इनकी काउंटिंग कर लें ज़रा। सर्वाइकल डियर स्टूडेंट्स ये हैं 7 यहाँ पर नेक में, थोरेसिक हैं 12, ठीक है, लंबर है 5, तो कितने हो गए? 12 और 5, बल्कि इस तरह कहते हैं 7 और 5 12, 12 और 12 24, और पेल्विक हैं 2। अच्छा, पेल्विक में भी डिवीजन है। हमारी जो पेल्विक वर्टिब्रा हैं वो 2 तरह के हैं, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल। तो कॉक्सिजियल
फ्यूज करके बनाते हैं एक बोन, वर्टिब्रल बोन, और कॉक्सिजियल फ्यूज करके बनाते हैं एक बोन। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊँ आपको, जो कॉक्सिजियल है ना वर्टिब्रा, उसे हम कहते हैं टेल बोन। टेल बोन, ऐसा एवोल्यूशनरिस्ट का मानना है कि जो हमारे आबाओ अजदाद हुआ करते थे उनकी दुम होती थी, और जब उन्होंने दुम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो अब सिर्फ वो बराए नाम हड्डी रह गई है, उसे टेल बोन कहते हैं, और वो कौन सी है? कॉक्सिक्स। और एक और चीज़ बताता चलूँ, इसी कॉक्सिक्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे पोर्स सेल्स हैं, इन्हीं की मदद से रोज़े महशर हमें उठाया जाएगा, रेजरेक्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? अब आप काउंट करते हैं, 7 और 12 19, 19 और 5 24, 25 और ये 26, तो ये 26 पूरे हो गए। अब टोटल हमारे इनका सबका, चले शाबाश। तो स्कल के अंदर कितने? 22, और इधर से नीचे आते हैं 26। 22 और 26 कितने हो गए भाई? 48। अब ऊपर आ जाए, रिब्स कितनी है? 24, सो इट बिकम्स 72। इट बिकम्स 72। कैसे? 6 and 7, यस 72। यहाँ पर ओके, एक स्टर्नम और एक हायोइड है। एक स्टर्नम तो कितने हो गए? 73, एक हायोइड नेक के अंदर तो हो गए 74, और मिडल ईयर कितने हैं? 6, तो कितने हो गए भाई? यस 80। सो वी आर डन। यस, सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द एक्सियल स्केलेटन, और उसकी टोटल बोन्स मैंने आपको बता दी। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि 80 हड्डियां हमने कैसे पूरी की एक्सियल स्केलेटन में। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए नंबर ऑफ बोन्स के एतबार से, और साथ में डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।